हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा के बारे में। ठीक है, तो 5 तरह के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। दो तीन पॉइंट्स है सबके बारे में, वो हमें समझना है। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एम्फाइसेमा, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पोर्शन ऑफ एसिनस इन्वॉल्व। ये एक चीज ध्यान रखना है, जो पोर्शन एसिनस का इन्वॉल्व होता है उस बेसिस पे ये हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। सेंट्री एसिनर होता है, पैन एसिनर होता है, पैरासेप्टल होता है, इरेगुलर होता है, पैरासिकाट्रीशियल बोलते हैं, मिक्स्ड अनक्लासिफाइड टाइप होता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं क्या क्या चीज रहेगी। जैसे कि सेंट्री एसिनर जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जो सीओपीडी से एसोसिएटेड होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, जो पैरासेप्टल होता है वो सीओपीडी से रेयरली एसोसिएटेड होता है, लेकिन वो टेंशन न्यूमोथेरेक्स का कारण होता है। ठीक है, पैरासेप्टल टेंशन न्यूमोथेरेक्स का क्यों कारण होता है? क्योंकि पैरासेप्टल जो रहता है जो लंग्स के सब प्लूरल रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ से यह रप्चर होता है तो पूरी जो एयर है वो यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन न्यूमोथेरेक्स के का कॉज हो सकता है। इरेगुलर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, कभी कभार ही एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, कभी कभी ही मिलेगा वो, मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑटोप्सी में मिल सकता है। मिक्स्ड वाला जो है वो एल्डरली में मिलेगा, एल्डरली पेशेंट्स में मिलेगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो ये एक डायग्राम है नॉर्मल एल्वेलाई का, जिसमें कि टर्मिनल ब्रोंकल आप देख रहे हो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल दिख रहे हो, एल्वेलर डक्ट दिख रहा है, एल्वेलाई दिख रहा है, सेप्टम दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो सेंट्री एसिनर वाला होता है ना, सेंट्री एसिनर वाला और पैन एसिनर दिख रहा है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं। पैरासेप्टल आ रहा है, इरेगुलर आ रहा है। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे मुझे बताना है, जो सेंट्रल एसिनर होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, इनिशियल इन्वॉल्वमेंट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल का होता है, और जो पैन एसिनर होता है उसमें इनिशियल इन्वॉल्वमेंट एल्वुलर और एल्वुलर डक्ट का होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलो एक बार फिर से, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पैटर्न्स ऑफ एम्फाइसेमा, स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल एसिनस ये दिख रहा है, एल्वुलाई है, एल्वुलर डक्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है, नॉर्मल एसिनस। सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा विद डायलेशन दैट इनिशियली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ब्रोंकल, हमने बोला रेस्पिरेटरी ब्रोंकल को इनिशियली अफेक्ट करेगा, बाकी डिस्टल वाला अभी नॉर्मल है। ठीक है, डिस्टल वाला नॉर्मल है। फिर इधर आ जाओ, पेन एसिनर एम्फाइसेमा विद इनिशियल डिस्टेंशन ऑफ एल्वुलस एंड एल्वुलर डक्ट, ये एल्वुलर डक्ट और एल्वुलस का है। यहाँ पे जो डिस्टल जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान रखना है। सेंट्री एसिनर के बारे में पढ़ते हैं। इनिशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनिशियल रेस्पिरेटरी ब्रोंकल प्राइमरी अफेक्टिंग सेंट्रल और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस, है ना, सेंट्रल या प्रॉक्सिमल पार्ट को अफेक्ट करता है। commonly coexist with chronic bronchitis, prevalent among smokers and coal miners, pneumoconiasis, यही एक important MCQ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्मोकर्स और कोल माइनर न्यूमोकोनियासिस में से एसोसिएटेड होता है। सेंट्री लोब्यूलर ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें, सी से याद कर लेना, कोल लीजन्स आर कॉमन एंड सीवियर इन अपर लोब्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अपर लोब्स में इन्वॉल्वमेंट है विद डिस्टेंडेड एयर स्पेसेस इन लोब्यूल सेंटर, सराउंडेड बाय नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा, नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा से सराउंडेड रहेंगे, मतलब ये नॉर्मल रहेगा ये इस तरीके से, क्योंकि ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व है, बाकी डिस्टल वाला तो नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल वाला हिस्सा ये है, और जो डिस्टल एल्वेोलर है वो वाला ये है। इसी तरीके से बहुत सारे ये, तो जब आप ग्रॉस में भी देखोगे ना, तो ये नॉर्मल हिस्सा दिखेगा, कुछ एक बड़ा सा एरिया मिलेगा जो डिस्टेंडेड है या डायलेटेड स्पेसेस है, बाकी नॉर्मल एल्वेोलर मिलेगी। फिर माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स एट द लोब्यूल सेंटर, सराउंडेड बाय पेरिफेरल बाय नॉर्मल एल्वेोलाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी नर्व। जो टर्मिनल ब्रोंकियल दिख रहा था यहाँ पे, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियल है, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलेंगे और नैरोइंग मिलेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसका मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। पहले हमने पढ़ा है जो ओरिजिनल ग्रॉस फीचर्स है ना, ये सॉरी, इसमें देखो ये नॉर्मल है, ये छोटे 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 डायलेटेड है, उसके बाद ये नॉर्मल एसिनस है, फिर ये डायलेटेड है और ये नॉर्मल छोटे 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 दिख रहा है आपको, ये उसके आसपास है, ये भी बड़ा सा है लेकिन इसके आसपास ये छोटे छोटे नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक बड़ा सा है, ये छोटे 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 नॉर्मल दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे आप देखो तो पूरे सारे बड़े बड़े हैं, कोई इसमें बहुत छोटा छोटा नहीं, सारे बड़े बड़े होकर के ये पैन एसिनर हो गया और ये सेंट्री एसिनर हो गया। ठीक है, चल अब पैन एसिनर के बारे में आते हैं। पैन एसिनर, पैन लोबुलर भी बोलते हैं, इन्वॉल्व ऑल पोर्शन ऑफ द एसिनस बट नॉट द एंटायर लंग्स। पूरा एंटायर लंग्स नहीं होता, ये लोअर लंग जोन्स में ज्यादा अफेक्टेड होता है। एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड होते हैं। प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड विद लंग्स इन लार्ज एंड ओवर इन्फ्लेटेड रहेगा, है ना। माइक्रोस्कोपिक फीचर यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑयल वेलर, हमने देखा था यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सारे इन्वॉल्व रहेंगे। सेंटिएसिनर में तो ये हो रहा था कि भाई बीच में ये था, छोटे छोटे नॉर्मल से सराउंडेड था, लेकिन यहाँ पे सारे जो है वो बिल्कुल डायलेटेड रहेंगे। With lobules with respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli dilated. Ruptured alveolar walls and loss of elastic tissue are common. Alveolar walls rupture होना, loss of elastic tissue common है, जो कि एम्फाइसेमा का कैरेक्टरिस्टिक है। बस एक इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से एसोसिएटेड होता है, लोअर लंग जोन्स में होता है, यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट ऑफ एल्वेoli होता है। ठीक, चल ये डायग्राम है, बिल्कुल डिस्टल एयर स्पेसेस मिल रहे हैं आपको, ये पूरा एकदम से। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है, नॉर्मल जो रहता है वो बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल है और ये एम्फाइसेमा है, इतना डायलिटेशन हो जाता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो जो डिफ्यूजन है वो कितना कम हो जाता होगा, सरफेस एरिया कितना कम हो गया। फिर पैरासेप्टल पे आते हैं। पैरासेप्टल जो है डिस्टल पार्ट ऑफ एसिनस पे इन्वॉल्व होता है, while the proximal part remains normal localized along the pleura and perilobular septa। एक इंपॉर्टेंट है, along the pleura, ये लंग्स है हमारा, ये लंग्स है हमारे, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा और यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा तो रप्चर के चांसेस ज्यादा होंगे, रप्चर के सामने स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अपने आप जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स होता है, सॉरी वहां पे मैंने टेंशन न्यूमोथेरेक्स बोल दिया था, ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स। न्यूमोथेरेक्स से कौन सा एसोसिएट होता है, पैरासेप्टल। localized lung the pleura and perilobular septa, more severe in upper part of the lungs में involve होता है। ठीक है, rarely associated with COPD but common with spontaneous pneumothorax। gross epi subpleural lung showing air filled cyst, सब प्लूरा के जस्ट नीचे आपको दिखेंगे लंग्स, एयर फील्ड सिस्ट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलो फिर इरेगुलर में आते हैं। irregular में surrounds scar from any cause, irregularly involve portion of एसिनस विद इन द लंग। मतलब स्कार्स किसी भी कॉज के जो स्कार्स होते हैं उससे इन्वॉल्व होता है ये, और एसिनस विद इन द मतलब इरेगुलर होता है, कोई भी टीबी हुआ हील हो गया तो स्कार बन गया, स्कार फॉर्मेशन वहां पे आसपास इरेगुलर हो जाएगा। ये एसिम्टोमेटिक होते हैं और इंसिडेंटल एटॉप्सी में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है। मिक्स्ड वाला देखोगे तो सेम लंग्स एग्जिबिट मोर देन वन टाइप ऑफ एम्फीसेमा ऑफन ड्यू टू सीवियर इन्वॉल्वमेंट, ऑब्सक्योरिंग क्लियर कट डिस्टिंक्शंस आप मिल नहीं पाते हैं, और सीवियर केसेस में मिलता है, एल्डरली पेशेंट्स में, एल्डरली स्मोकर्स में सेंट्री लोबुलर सेंट्री एसिनर भी मिलेगा एम्फीसेमा अपर लोब्स में, पैन एसिनर लोअर लोब्स में, और पैरासेप्टल इन सब प्लूरल रीजन में मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लो, सेंट्री एसिनर हो गया, पैन एसिनर हो गया, पैरासेप्टल हो गया, इरेगुलर हो गए, और ये ये नॉर्मल वेरिकुल हो गया, है ना। फटाफट से अगर हम देखें तो सेंट्रल एसिनर जो है वो सीओपीडी और कोल वर्कर्स में मिलेगा, पैन एसिनर जो है वो सीओपीडी और एटीटी की डिफिशियंसी में मिलेगा, पैरासेप्टल जो है वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स करवा देगा, और जो मिक्स्ड वाला है वो एल्डरली पेशेंट्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक देना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। इसके जो नोट्स हैं वो जो इस लेक्चर की लास्ट सीरीज रहेगी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।